हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं अपना यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक हमारे पास ये कौन सी रहेगी? सेकंड रहेगी। हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट वाली में हमारे पास कौन कौन से कंसेप्ट थे? हमारे पास कैश बुक था, सिंगल कॉलम में, टू कॉलम में, एंड पैटी कैश बुक थी, जिसको हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है? स्पेशल पर्पस सेकंड है, जिसके हम क्या करेंगे? अदर बुक्स करेंगे। और ये जो हमारी अदर बुक्स रहने वाली है वो कौन कौन सी रहेगी? परचेज बुक, सेल बुक, हमारे पास परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक। यहाँ पे हम इन सारी बुक्स को क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा कौन सा रहेगा? यहाँ पे परचेज बुक का। हम यहाँ पे सीखेंगे परचेज बुक किस तरह से बनाई जाती है। पूरी एंटायर परचेज बुक यहाँ पे हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए, कंसेप्ट में आपको मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा यहाँ पे कि परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट एंट्री पास करी जाती है। क्रेडिट एंट्री का मतलब है जो आपने परचेज करी है, किसमें? उधारी में परचेज करी है, सिर्फ उसी को आप परचेज बुक में मेंशन करेंगे। उससे अलग कुछ भी चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की जाएगी। आप देखिए, असेट्स भी परचेज करते हैं, असेट्स परचेज को यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि परचेज का मतलब यहाँ पे क्या है? गुड्स परचेज करना। तो गुड्स जो भी उधारी में खरीदा जाएगा उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब थोड़ा फॉर्मेट समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे ये हमारा क्या रहेगा? डेट, पार्टिकुलर, जहाँ पे हमारी एंटायर कहते हैं एंट्रीज वगैरह होंगी, इनवॉइस वैल्यू होगी, डिटेल क्या है, डिटेल कितने रुपए, कॉस्ट क्या वगैरह सब कुछ, कितने का पड़ा, कॉस्ट कितना, उस पर सीजीएसटी लगा, एसजीएसटी लगा, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, हमने बाहर से सामान मंगाया है तो कितना आईजीएसटी लगा, लाने में जो फ्रेट चार्ज वगैरह लगे, वो सब मिला के टोटल कॉस्ट यहाँ पे हमें ऐसे लिख दी जाएगी। ये हमारे पास पूरा प्रॉपर फॉर्मेट रहने वाला है। फॉर्मेट में एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर गुड्स विदाउट जीएसटी, देखिए अब तो कहते हैं हर चीज जीएसटी के साथ ही आती है, तो हमारे पास जो मेन यहाँ पे कॉलम कौन से रहेंगे? डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगर काम बाहर से भी हो रहा है तो आईजीएसटी, फ्रेट और कैरेज है, जब सामान लाने वाले का खर्चा लगेगा वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो मेन अगर फ्रेट और कैरेज, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में किसी में ऐसा होता है नहीं भी हुई है, तो इसलिए कॉलम हटा भी दिया जाता है। लेकिन मेंटेनेंट हमारे पास कौन से रहेंगे? अगर जीएसटी वगैरह भी हटा दो तो कॉस्ट तक तो हमारा मेंटेनेंट है, सारी की सारी यहाँ पे कॉलम। तो अब यहाँ पे देखिए, हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक। आपको सारी ट्रांजेक्शन किस में डालनी है? परचेज बुक में डालनी है। किसके? सुभाष जनरल स्टोर। क्या है? सुभाष जनरल स्टोर। सुभाष जनरल स्टोर का मतलब क्या है? जहां पे देखिए आपको कहते हैं नॉर्मल किराना स्टोर पे खाने पीने के सामान मिलते हैं, लाइक कहते हैं जैसे आटा हो गया, तेल हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहते हैं कोई गुड्स परचेज कराएगा उसी की एंट्री यहाँ पे पास की जाएगी, लेकिन गुड्स भी किसमें होना चाहिए? क्रेडिट में होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए, जैसे पहले दे रखा है इसमें 1 मई की हमारे पास यहाँ पे एंट्री दे रखी है। बॉट फ्रॉम मेसर्स चुन्नी लाल, दिल्ली जहां से हमने कहते सामान खरीदा है। क्या खरीदा है यहाँ पे? 100 बैग खरीदे आईटीसी वीट आटा के, वो भी कितने रुपए? 530 रुपए पर बैग के हिसाब से। ये हमारे पास यहाँ पे एंट्री में एंट्री पढ़ता रहूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करता रहूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये कौन सी होगी? क्रेडिट एंट्री होगी। हमने किससे कहता है? मिसेस चुन्नी लाल। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 मई मेसर्स चुन्नी लाल दिल्ली से। अब हमने यहाँ पे इससे खरीदा क्या है, ये चीज ध्यान देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमने लिया 100 बैग तो आईटीसी वीट के, 100 बैग आईटीसी वीट एट द रेट 530 पर बैग। तो 100 को जैसे 530 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डिटेल में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 530 और यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा, 53,000। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? 50 बैग है राइस बासमती के। राइस है किसका? बासमती का। और जिसका रेट क्या है? एट द रेट अमाउंट यहाँ पे हो गया 500 पर बैग। तो 500 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 25,000 रुपए आ जाएगा। टोटल करते कितना हो जाएगा? 78,000 रुपीज हो जाएगा। यहीं पे आगे क्या बता रखा है? इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब टोटल वैल्यू का। इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, यहां पे 78,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। लेस करके जो वैल्यू आएगी
ये हमारी किसके अंदर जाएगी, कोस्ट के अंदर जाएगी। और नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, CGST SGST लगेगा 6% ईच, वाज पेबल ऑन द परचेज, 6% का CGST SGST लग रहा है। अब देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, 78,000 में से 7,800 के कितने बचेंगे, 70,200। अब 70,200 में हमें यहाँ पे क्या देना है, कैलकुलेट करना है CGST SGST, कितना परसेंट है, 6% का। तो 70,200 मल्टीप्लाई बाय 6%, 4212, 4212 का CGST और 4212 का SGST। तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट हो गया यहाँ पे, 70,200, 78,624, जिसको हम किस तरह से लिख देंगे यहाँ पे, हमारे पास कहते हैं CGST था, एक तो SGST था, दोनों था कितना 6%। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ किस तरह से, 4,212, 4,212, टोटल कितना हो गया हमारे पास इन सबको मिलाकर, ओवरऑल वैल्यू 78,624। इस तरह से हमारी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री में दे रखा है बॉट फ्रॉम मेसर्स कहते कनोडिया ऑयल मिल। हमने कहते कनोडिया ऑयल मिल से क्या है सामान खरीदा है, दिल्ली में ही है। 3 मई की हमारे पास एंट्री है किसकी, मेसर्स कनोडिया दिल्ली की, जिसमें हमने क्या खरीदा है यहाँ पे 40 टीन तो ऑयल के खरीदे 1,500 रुपए पर टीन से। हमारे पास 40 टीन हो गए ऑयल के एट द रेट 1,500 रुपए पर टीन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें एंट्री, 20 टीन है वनस्पति ऑयल के। 20 टीन किसके हैं, वनस्पति ऑयल, जिसका प्राइस हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 900 रुपए पर टीन, 900 रुपए पर टीन का रेट है। जिसमें इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे लेस भी करना है, ट्रेड डिस्काउंट विच इज 5%, ट्रेड डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 5% है। तो हमारे पास CGST SGST भी कितना है 6% है, दिल्ली का ही है तो CGST SGST ही लगना था, CGST SGST 6%, 6%। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूएशन हो जाएगा। अब इसको वैल्यू करते हैं, 15 4 60, 60,000 रुपए का हमारे पास वैल्यू इसकी होगी। 20 को 9 से करेंगे कितना आएगा 18,000 रुपए, टोटल कितना हो गया 78,000 रुपीज। 78,000 रुपीज में 10% हमें कर देना है और 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, जो कि हमारे पास कितना रहेगा 3,900 रुपए। अब हमारे पास 78,000 कहते हैं 78,000 में से 3,900 क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे 3,900 माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 74,100। अब 74,100 का हमें क्या लगाना है यहाँ पे GST लगाना है, कितना परसेंट लगेगा 6% ईच लगेगा। तो 74,100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज 4,446 रुपए, 4,446 रुपए CGST, 4,446 रुपए SGST। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका हमारे पास, ये हो गया 74,100, 82,992। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको इसी तरह से कि हमारे 74,100 की तो कॉस्ट हो गई, 44,46 का हमारे पास क्या हो गया CGST और 44,46 का हमारे पास क्या हो गया SGST। टोटल अमाउंट कितना हो गया 82,992 रुपए। इस तरह से हमारी यहाँ पे सेकंड एंट्री भी क्या होती है स्टूडेंट पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास क्या है थर्ड एंट्री, जिसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। इससे पहले आप ये वाला क्या कर लेंगे अपना कॉपी में उतार लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी 3 कहते हैं ये 4 मई की है, जहाँ परचेस करा है मेसर्स गुप्ता ब्रदर से हापुड़ से। 4 मई हमने परचेस करा है किससे,
मेसर्स गुप्ता हापुड़ से। अब परचेज क्या क्या है यहाँ पे, 25 बैग तो ग्राम के लिए है कितने, 480 रुपए पर बैग से। 25 बैग ग्राम @ 480 पर बैग के रेट से। और नेक्स्ट हमने क्या लिया है यहाँ पे, 40 बैग लिए हैं ओट्स के 25 रुपए पर बैग के हिसाब से। 40 बैग लिए किसके, ओट्स के @ 25 रुपए पर बैग के हिसाब से। नेक्स्ट इसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना, 5% का, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 5% से। फिर हमारे पास क्या लग जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगी क्या, जीएसटी, जो कि कौन सी होगी, IGST 12% के। तो यहाँ पे इसका अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास 480 के रेट से 480 × 25 कितना हो गया, 12,000 रुपए। नेक्स्ट इसमें क्या है, 40 बैग 25 रुपए इससे 1,000 रुपए के, टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 13,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 13,000 का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस 5%, 600 रुपए। जैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे 12,400, जिसमें हमें जीएसटी प्लस करना है कितना, 12%, मल्टीप्लाई बाय 12,400 मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइडेड बाय 100, 1,488 रुपए। टोटल अमाउंट देखो कितना आ रहा है यहाँ पे इसका, 12,400, 13,888 रुपए, जिसमें हमारे पास कॉस्ट कितनी निकली टोटल ओवरऑल, 12,400। IGST कितना हो गया, 1,488 रुपए। और साथ में हमारे पास लास्ट में टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 13,888 रुपए। इस तरह से यहाँ पे परचेज बुक की जितनी भी एंट्रीज हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, पास कर लिए। अब हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट टोटल करना है। अमाउंट कैसे टोटल करेंगे, हर एक चीज का यहाँ पे अमाउंट टोटल करेंगे। जैसे कॉस्ट का हो गया, उसके बाद कहते हैं जीएसटी वगैरह का, सबका हमें क्या करना है, अमाउंट टोटल करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं कुछ अब यहाँ पे फर्दर पहले वाले बैलेंस लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास कॉस्ट में पहले कितने का था, 70,200 की पहली वाली एंट्री थी एक, जिसमें कहते हैं IGST और SGST कितना निकल रहा था हमारे पास, 42,12 टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा था यहाँ पे हमारे पास इसका, 78,624 रुपए। इन सब अमाउंट को क्या कर देंगे हम, यहाँ पे टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट का वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ पे, 70,200 प्लस में 12,400 प्लस में 74,100, टोटल कितना हुआ, 1,56,700। इसमें फिर जीएसटी जोड़ते हैं, 42,12 प्लस में 44,46, जिसमें आया 8,658 रुपए। सेम 8,658 रुपए यहाँ पे। IGST में कितना आ रहा है टोटल, 1,488 रुपए। अगर हम यहाँ पे अपनी कहते हैं टोटल कॉस्ट निकालें, कितना आ रहा है, 78,624 प्लस में 13,888 प्लस में 82,992, 1,75,504 रुपए। ये हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट हो गया, जिसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, परचेज अकाउंट में। इस तरह से हमारा क्या बनाया जाता है, परचेज बुक बनाया जाता है।